हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के बारे में करेंगे चर्चा। और 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे उसी पर बेस्ड होगा आज का लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेखपाल भर्ती की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये टॉपिक स्टैटिक जीके और ग्राम विकास दोनों में कवर होगा। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेट की या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की या फिर कोई भी परीक्षा होगी, तो ये टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये यूपी जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में पहली जनगणना जो हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। तब कार्यकाल किसका था? लॉर्ड मेयो का था। इसकी विधिवत शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना हो रही है। और इसी क्रम में 1872 से लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना जो थी ये 2011 वाली थी। इसके जो अनंतिम आंकड़े आए थे ये 31 मार्च 2011 को आए थे। अंतिम आंकड़े 2013 में आए थे 30 अप्रैल के दिन। तो ये भी आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341। ये याद रखना आप। और संपूर्ण भारत की जनसंख्या का यह 16.5% है। जबकि अगर देखा जाए तो 2001 में संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 16.16% ही जनसंख्या जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तब उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। पहले स्थान पर आएगा राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आता है चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है? तो 52.29% है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 47.77% है। ये याद रखना आप, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 52.29% है। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 47.71% है। 0 से 6 आयु वर्ग, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है शिशुओं के बारे में। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो कितनी है? कुल जनसंख्या का 15.41%, मतलब 3,07,91,331। ये एग्जैक्ट आंकड़े हैं तब के। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर आता है गाजियाबाद। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं और इसमें से प्रश्न बनता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें पहले स्थान पर महोबा आता है, फिर आता है दूसरे स्थान पर चित्रकूट, तीसरे स्थान पर हमीरपुर, चौथे स्थान पर श्रावस्ती। इसके बाद सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें पहले स्थान पर प्रयागराज आता है, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद आता है, तीसरे स्थान पर सीतापुर आता है। जबकि न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें पहले स्थान पर महोबा है, दूसरे स्थान पर हमीरपुर है, तीसरे स्थान पर चित्रकूट है। जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है, कई बार प्रश्न इससे भी बनता है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में कितनी रही? 2001 से 2011 के बीच जो 10 की वृद्धि दर है जनसंख्या में वो कितनी है यूपी में? तो 20.2% है। जबकि इसके पहले की जो जनगणना हुई थी 1991 से 2001 वाली, तो उसमें 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 25.85%। तो ये गिरावट है। वार्षिक वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 में वो कितनी है? 1.85%। जबकि समग्र भारत की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7% है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में जो 10 की वृद्धि दर में गिरावट आई वो राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जो जिले हैं उनको देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी वो गौतम बुद्ध नगर में हुई, सबसे ज़्यादा हुई। दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है, तीसरे स्थान पर श्रावस्ती है, फिर बहराइच है और फिर बलरामपुर है। ये 5 जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई 2001 से लेकर 2011 के बीच में। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो जिले हैं तो उसमें टॉप पर आता है कानपुर नगर, फिर आता है हमीरपुर, फिर आता है बागपत। जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 2001 में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो था मात्र 690 और ये 2011 में हो गया था 829। तो 829 वाला आंकड़ा आपको याद रखना है। समग्र भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? 382 है। ये भी आपको याद रखना।
अब यहाँ पर देखो समग्र भारत का जो जनघनत्व है कितना है, 382 है, और यूपी का कितना है, 829 है। अधिकतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो अधिकतम जो जनघनत्व वाले जिले हैं उसमें पहले स्थान पर आता है गाजियाबाद। तो जनघनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं जनघनत्व। तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है, लगभग 3,971, अबाउट 4,000 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। दूसरे स्थान पर आता है वाराणसी 2,395, फिर आता है लखनऊ 1,816। तो सबसे डेंस जो है ये गाजियाबाद है, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो ललितपुर है। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 242 लोग रहते हैं। सोनभद्र में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, 270 लोग हैं। हमीरपुर तीसरे स्थान पर आता है 275 लोगों के साथ। लिंगानुपात से भी कई प्रश्न बनते हैं, इसको भी देख लेते हैं। लिंगानुपात, तो यूपी में जो लिंगानुपात है वो कितना है, 912 है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी का जो लिंगानुपात है 912 है। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, जबकि 2001 में यह संख्या कितनी थी, 1000 पुरुषों पर 898 थी। तो स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, कितने अंकों का, 14 अंकों का। ठीक है, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। तो 943 संपूर्ण भारत का है, यूपी का है 912। तो यूपी का जो लिंगानुपात है वो समग्र भारत से थोड़ा सा कम है। अधिकतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं, टॉप पर आता है जौनपुर। जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। फिर आता है आजमगढ़, 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं हैं। देवरिया आता है तीसरे स्थान पर 1017 महिलाओं के साथ। तो ये याद रखना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, मात्र 851 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। हमीरपुर और बागपत का समान है 861, कानपुर नगर का है 862। तो इसमें से प्रश्न बनेगा सिर्फ न्यूनतम लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर वाला, जो कि 851 है। 0 से 6 आयु वर्ग यानी कि शिशु लिंगानुपात यूपी में कितना है, 902 है, जबकि 2001 में कितना था, 916 था। तो 14 अंकों की गिरावट है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है, 902 है, जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, 919 है। तो राष्ट्रीय लिंगानुपात से उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो कम है, ये आपको याद रखना है। कितने अंक कम है, तो लगभग 17 अंक कम है। साक्षरता दर देख लेते हैं। साक्षरता दर जो यूपी की है वो कितनी है, 2011 में 67.7% है, जबकि 2001 में यह थी मात्र 56.3%। और भारत की जो संपूर्ण साक्षरता दर है वो है 73%, ये अभी आपको याद रखना है। 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है। तो याद रखना कि 11.4%। 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई वो 11.4% हुई है। सर्वाधिक साक्षरता के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर आता है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर जो साक्षरता है वो 80.1% है। फिर आता है कानपुर नगर 79.7% के साथ। तीसरे स्थान पर आता है औरैया, फिर आता है इटावा। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा ये सर्वाधिक साक्षर जिले माने जाते हैं। जबकि न्यूनतम साक्षरता में श्रावस्ती आता है, मतलब सबसे कम जो साक्षरता है वो श्रावस्ती में है, मात्र 46.7% लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। फिर बहराइच आता है 49.4% के साथ। फिर आता है बलरामपुर 49.5% के साथ। बहराइच और बलरामपुर लगभग बराबर ही हैं। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है 46.7%। उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 77.3% है। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है, जबकि समग्र भारत में जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 80.9% है। यूपी में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो कितनी है, 57.2% है। समग्र भारत में यह कितना है, 64.6% है। अब बात करते हैं नगरीकरण के बारे में। तो उत्तर प्रदेश कुल नगरीय जनसंख्या का 22.3% धारित करता है। याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो कुल नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है, ये है लगभग कुल मिला के देखा जाए तो संपूर्ण जनसंख्या का 22.3% जो जनसंख्या है ये नगरीय है। ठीक है, और कुल जो ग्रामीण जनसंख्या है कितनी है, तो 77.7% जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको कि यूपी में जो कुल जनसंख्या है उसकी 77.7% जनसंख्या ये रहती है कहाँ पर, ये रहती है गाँव में, जबकि 22.3% जनसंख्या रहती है शहरों में। यूपी में जो नगरीय साक्षरता है वो 75.1% है, जबकि
ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 65.5% है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद, जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है श्रावस्ती। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है कहाँ पर रहती है? तो प्रयागराज में रहती है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या रहती है गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। याद रखना कि श्रावस्ती में 96.5% लोग जो हैं वो ग्रामीण हैं, जबकि गाजियाबाद में सिर्फ 32.4% लोग ही ग्रामीण हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत ये गाजियाबाद का हो चुका है। गाजियाबाद में 67.6% लोग जो हैं, मतलब वहाँ की जो आबादी है वो वहाँ पर नगरीकरण हो चुका है। 67.6% का नगरीकरण हो चुका है, जबकि श्रावस्ती का मात्र 3.5% ही नगरीकरण हुआ है। तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत है गाजियाबाद का, जबकि न्यूनतम नगरीकरण हुआ है श्रावस्ती का। 1 से 10 लाख आबादी वाले जो वैधानिक नगर हैं उनकी संख्या कितनी है? 64 है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले जो वैधानिक नगर हैं उनकी संख्या 7 है। इनको 10 लाखी नगर भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अब यहाँ पर देखो, कंफ्यूज मत होना, 10 लाख या अधिक आबादी वाले जो नगर हैं उनकी संख्या 7 है, जबकि 10 लाख या अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं तो यहाँ उनकी संख्या 12 है। तो यहाँ पर नगर और जिलों के बारे में आंकड़े दिए गए हैं। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश जो है आपको बता दें दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या रहती है वो महाराष्ट्र में रहती है, उसके बाद यूपी में रहती है। तो यूपी में कुल मिला के देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 4,44,95,063 लोग हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं? नगर में रहते हैं। हाँ, महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आएगा यूपी। फिर देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के बारे में बात करते हैं। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% आबादी जो है ये अनुसूचित जाति की है, जबकि संपूर्ण भारत में देखा जाए तो अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो यूपी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो प्रतिशतता है वो किस राज्य में है? तो पंजाब में है। पंजाब में कुल 31.9% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति की आबादी है, जो कि यूपी का चौथा स्थान है। यूपी में कुल जनसंख्या का मात्र 20.69% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति की आबादी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाली सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्याएँ हैं तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जो लोग हैं वो मिलते हैं सीतापुर में, फिर प्रयागराज में और फिर हरदोई में। सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। जबकि सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी मिलती है बागपत, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर में। राज्य की अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 907 है। ये भी आपको याद रखना है, 907 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का मात्र 0.6% ही अनुसूचित जनजाति में आता है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब में, एसटी के अंतर्गत। क्योंकि भारत के बारे में बात करें तो समग्र भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% ये अनुसूचित जनजाति की आबादी है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है कहाँ पर? सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। जबकि सबसे न्यूनतम है बागपत में, फिर कन्नौज में और फिर बदायूं में। अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 951 है, जबकि अनुसूचित जाति का कितना है? 907 है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जो नगर है वो मेरठ है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इसके अलावा और कुछ तो पूछने की संभावना बनती नहीं है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं चलते चलते। आपको बता दें कि यूपी की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 19,98,12,341 है। 10 की वृद्धि दर रही 20.2%। जनघनत्व तो कितना है? 829 है। लिंगानुपात है 912। शिशु लिंगानुपात है 902। साक्षरता 67.7% है। पुरुष साक्षरता इसमें है 77.3%। महिला साक्षरता है इसमें कितनी? 57.2%। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमें बताइएगा,
और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। लगातार क्लासेज आपकी चल रही हैं, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जाके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।